नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। दिल्ली में लाल किला के पास हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि आतंकी लाल किला, इंडिया गेट सहित दिल्ली एनसीआर के महत्वपूर्ण स्थानों पर धमाके और हिंसा भड़काने की तैयारी कर रहे थे। हमलावरों को सीमा पार से उनके आका निर्देश दे रहे थे। जांच एजेंसियों को पता चला है कि पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल इस साल जनवरी से राजधानी सहित एनसीआर में बड़े हमलों की साजिश रच रहा था। इसका मकसद बड़े पैमाने पर तबाही मचाना और सांप्रदायिक तनाव फैलाना था। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ में पता चला कि उनका निशाना लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, रेलवे स्टेशन और कई बड़े शॉपिंग मॉल थे। एजेंसियों के मुताबिक इस मॉड्यूल ने अमोनियम नाइट्रेट की बड़ी खेप जुटाई और करीब 200 से अधिक शक्तिशाली आईईडी तैयार करने की योजना बनाई थी। इन बमों को एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई प्रोफाइल इलाकों में विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया जाना था। सूत्रों के अनुसार यह मॉड्यूल दिल्ली एनसीआर में धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाकर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश में था। पता चला है कि इस साजिश के पीछे जम्मू कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों का नेटवर्क था, जिन्होंने एनसीआर में अपनी पकड़ बनाई थी। इन डॉक्टरों को सीमा पार बैठे आतंकी संगठनों के हैंडलरों ने जोड़ा था ताकि उन पर किसी को शक न हो सके। इन्हें सीमा पार से ही आतंकी संगठनों के आका निर्देश दे रहे थे और यहाँ बैठे आतंकी कार्य कर रहे थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन डॉक्टरों की पहली मुलाकात विदेशी हैंडलरों से होने के बाद वे धीरे धीरे कट्टरपंथ की ओर झुकने लगे। जैसे मोहम्मद के हैंडलरों ने उनका ब्रेन वॉश कर आतंकी गतिविधियों में शामिल किया। एजेंसियों का मानना है कि यह मॉड्यूल राजधानी में एक साथ कई जगह विस्फोट कर देशव्यापी दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। जांच एजेंसियां विदेशी कनेक्शन खंगालने में जुटी है। दिल्ली को दहलाने वाले आतंकी डॉक्टर उमर नबी का चेहरा बेनकाब हो गया है। एक नए सीसीटीवी में उमर का चेहरा साफ दिखा है। डॉक्टर उमर नबी सोमवार को धमाके से ठीक पहले लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में गया था। यहाँ सड़क पर टहलते हुए वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में आतंकी उमर के दिखने की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि यह विजुअल धमाके वाली जगह के कुछ ही दूर तुर्कमान गेट इलाके का है। विस्फोट से कुछ देर पहले आतंकी डॉक्टर उमर नबी तुर्कमान गेट मस्जिद गया था। कुछ देर मस्जिद में बिताने के बाद वह बाहर निकला और फिर यहाँ से कार लेकर आगे बढ़ गया था। सीसीटीवी वीडियो देखकर पता चलता है कि तब अंधेरा हो चुका था। माना जा रहा है कि वह शाम को नमाज अता करने के लिए मस्जिद में गया होगा। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मस्जिद में वह कितने देर तक रहा और वहां उसने क्या क्या किया। मस्जिद से निकलने के बाद वह सड़क पर टहलते हुए दिखा। शर्ट और जींस पहना उमर इधर उधर देखते हुए चल रहा था। तुर्कमान गेट की इस मस्जिद से विस्फोट स्थल की दूरी करीब 2 किलोमीटर की है। अधिक ट्रैफिक होने की वजह से करीब 10 मिनट का समय लगता है। धमाके वाले दिन सुबह 7 बजे फरीदाबाद से निकला आतंकी उमर 12 घंटे तक यहाँ से वहाँ घूमता रहा। वह कनॉट प्लेस भी गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली विस्फोट मामले के आरोपियों डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरियां बरामद की है। पुलिस द्वारा ये डायरियां मंगलवार और बुधवार को डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 और मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से बरामद की गई है। यह वही जगह है जहां से पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर स्थित धौज में 300 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। सूत्रों ने बताया कि इनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखें लिखी है। इससे संकेत मिलता है कि इस दौरान ऐसी घटना की योजना बनाई जा रही थी। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम लिखे हैं, जिनमें से अधिकतर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। डायरियों से मिली जानकारी के अनुसार यह कहा जा सकता है कि विस्फोट एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जाना था। आपको बता दें कि डायरियों में कोड वर्ड लिखे थे। जांचकर्ता अब इनकी कड़ियां जोड़ रहे हैं। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या धमाकों के लिए अलग अलग गाड़ियां तैयार की जा रही थी। i20 और इको स्पोर्ट के बाद पता चला है कि संदिग्ध विस्फोट के लिए 2 और गाड़ियां तैयार करने की योजना बना रहे थे ताकि बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। जांच एजेंसियों ने गुरुवार को बताया कि करीब 8 संदिग्ध कथित तौर पर 4 जगहों पर एक साथ धमाके को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। प्रत्येक जोड़ी को एक खास टारगेट शहर में तैनात किया गया था। शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपी ग्रुप जोड़े में जाने की योजना बना रहे थे और हर ग्रुप एक साथ इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस
यानी आईईडी लेकर हमला करने वाला था। जांच के दायरे में आने वालों में लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और शाहीन समेत पिछले आतंकी मामलों से जुड़े लोग भी शामिल थे। सूत्रों के अनुसार पुलिस देश के कई शहरों में सिलसिलेवार धमाकों की योजना से जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने में सफल रही। आरोपियों ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे, जो संचालन संबंधी खर्चों के लिए उमर को सौंपे गए थे। जांचकर्ताओं ने यह भी खुलासा किया कि उमर ने सभी आतंकी गतिविधियों को सुरक्षित रूप से अंजाम देने के लिए 2 से 4 सदस्यों वाला एक सिग्नल ऐप ग्रुप बनाया था। जांच एजेंसियां व्यापक नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। उन्हें संदेह है कि आरोपियों ने निकट भविष्य में हमले को अंजाम देने की योजना बनाई थी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास I-20 कार विस्फोट में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी के मारे जाने की भी पुष्टि की है। डीएनए टेस्ट में उसके जैविक नमूने का उसकी मां के नमूने से मिलान हुआ था। राजधानी में लाल किला परिसर के पास 10 नवंबर को हुए विस्फोट में करीब 12 से 13 लोग मारे गए थे। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए भीषण कार ब्लास्ट में करीब 12 से 13 लोगों की मौत के बाद जांच एजेंसियों ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों ने करीब 32 पुरानी गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस कर देश भर में सीरियल धमाकों की योजना बनाई थी। ANI के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जांच में यह सामने आया है कि आरोपियों ने पहले ही 2 कारों I-20 और इको स्पोर्ट कार में धमाके के लिए बदलाव शुरू कर दिए थे। अब जांच टीमें यह पता लगाने में जुटी है कि क्या अन्य इसी तरह की गाड़ियां भी हमले की साजिश का हिस्सा थी। I-20 और इको स्पोर्ट के बाद यह जानकारी मिली कि करीब 32 और पुरानी गाड़ियों को विस्फोटकों से लैस करने की तैयारी चल रही थी। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन वाहनों का नेटवर्क किन इलाकों तक फैला था और इस साजिश के पीछे कौन से आतंकी संगठनों का हाथ हो सकता है। एजेंसियों ने अल फलाह विश्वविद्यालय स्थित डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरों से उनकी डायरियां बरामद की है। ये डायरियां मंगलवार और बुधवार को अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर के अंदर से बरामद की गई थी। इनमें से एक डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 से और दूसरी डॉक्टर मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 से बरामद की गई। इसके अलावा पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा इस्तेमाल किए गए एक कमरे से एक और डायरी भी जब्त की है। यह वही जगह है जहां से पहले 360 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया था। यह कमरा अल फलाह विश्वविद्यालय से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। आपको बता दें कि इस धमाके ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सरकार ने इसे आतंकी साजिश करार दिया है। इस धमाके को लेकर जांच एजेंसियों ने कई एंगल से जांच किया, जिससे पता चला कि आतंकी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने की फिराक में थे। जांच में सामने आया कि 8 आतंकवादियों ने 4 बड़े शहरों को अपना टारगेट बनाया था। इनका प्लान था 2-2 के ग्रुप में 4 शहरों में घुसकर आईईडी से तबाही मचाई जाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।